वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आइडियलेस एकेडमी। आप सभी लोगों का आइडियलेस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस किया था सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में, और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ते हैं सॉर्केट का प्रोडक्शन फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का जो एम है वो है प्रोडक्शन ऑफ सार्काउट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जो हमारे सार्काउट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो सार्काउट्स है वो एक्चुअली में है क्या। सार्काउट्स हमारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जो हमारी वेजिटेबल्स है उनका ये ट्रांसफॉर्म है। मतलब कि क्या है, जैसे मान लो हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो उन्हीं को इनहेंस करने के लिए हमने उसी फूड में जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसी से हमने उसी फूड का क्या करा लिया है, फर्मेंटेशन, और उससे एक नया प्रोडक्ट फूड को जनरेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड द सार्काउट्स। अब क्या है सार्काउट्स? सार्काउट्स इज डिफाइंड एज अ क्लीन साउडेड प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर obtained by full fermentation of properly pre- Sauerkraut is defined as a clean sourded show. Sauerkraut is defined as a clean sourded product of characteristic flavor obtained by the full fermentation of properly prepared and shredded cabbage in the presence of not less than 2 से 3% salt, finally containing not less than 1 से 1.5% acidic expression as a lactic acid। देखिए सार्काउट्स क्या है, हमने क्या किया, ये एक टाइप की क्लियरली जो सॉल्टेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसको बनाने के लिए हमने फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यूज किया है। इसमें हमने कैबेज लिए, कैबेज के हमने छोटे छोटे पीसेस कर दिए, और पीसेस में एटलीस्ट जैसे मान लीजिए ये हमारी कैबेज है, ठीक है, और कैबेज में हमने 2 से 3% डाल दिया है सॉल्ट, इसके छोटे छोटे पीसेस करके, ठीक है। पीसेस करने के बाद हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट करने के बाद हमने इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए रख दिया, और जब वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये देखेंगे उसमें 1 से 1.5% से ज्यादा हमारे लैक्टिक एसिड का एक्सप्रेशन हुआ है। और ये लैक्टिक एसिड का जो एक्सप्रेशन हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारी कैबेज है उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस जो हमारे एंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस हमारे जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, और इन्हीं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस की है, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस करने के बाद इसी शेडेड कैबेज को इसे सार्काउट्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसमें पूरी प्रोसेस देखते हैं क्या है। लैक्टोबैसिलस इन द प्रेजेंस ऑफ 2 से 2.2 से 2.8% NaCl एंड लेटर प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। देखिए ये तब देखो यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करते हैं, तो यही लैक्टोबैसिलस एंजाइम यहाँ पे अपनी NaCl की प्रेजेंस में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद इसी जो हमारी शेडेड केवेज होती है उसे सार्काउट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसके अलावा ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है? It inhibits the growth of initially spoilage organisms like Pseudomonas। सबसे पहला ये काम करता है, जो हमारी कैबेज होती है वो हमारी खराब हो जाती है, किसकी वजह से? कंटामिनेशन को कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जैसे Pseudomonas, तो ये उनको इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा इट एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम अ सीडेड कैबेज बाय ऑस्मोसिस टू फॉर्म अ ब्राइन एंड इन विच फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या करता है, ये सारा मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर होता है उन सबको उससे मतलब बाहर कर लेता है, मतलब पानी पानी जैसे कहते हैं नहीं कि हमने जो हमारी बंद गोभी उसमें पानी छोड़ दिया, तो उसी तरीके की प्रोसेस यहाँ पे होती है। और यहाँ पे ये प्रोसेस ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। यहाँ पे हमने अपनी जैसे ये बोलते हैं ना पानी छोड़ दी, तो वो हमने अपनी घरेलू भाषा में बोलते थे यहाँ पे, लेकिन हमने साइंटिफिक टर्म यूज कर देते हैं, इसलिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई है, और जो जिसकी की वजह से इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस कॉज होती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द क्रिस्पी टेक्सचर ऑफ cabbage by the conditioned water and inhibit the endogenous
हाँ, inhibit the endogenous bacteriolytic enzymes which cause the product of softener. ये क्या करता है, ये जो मतलब जो कैवेज है उसकी जो क्रिस्पीनेस होती है और उसका जो टेक्सचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो सॉफ्टन वगैरह करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंडोजीनस बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ठीक है। द लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन टू परफॉर्म अ टू इम्पोर्टेंट रोल। इस पूरी प्रोसेस में जो लैक्टिक एसिड है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके दो मेन पर्पस है। उसका क्या है, इट इम्प्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टू टेस्ट, ये उसके टेस्ट को मेंटेन करता है। इसके अलावा एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव बाय इनहिबिशन द ग्रोथ एंड फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे जो माइक्रो और जो हमारा देखिए जो कैविज थी उसका हुआ फर्मेंटेशन, ये सार्कोस में कन्वर्ट हुई। सार्कोस में कन्वर्ट होने से यहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ। लैक्टिक एसिड के हमारे दो मेन इंपोर्टेंट पर्पस है। पहला इंपोर्टेंट रोल ये है कि ये टेक्सचर को और उसके फ्लेवर को मेंटेन रखता है, और दूसरा ये है कि जो हमारे फूड को स्पॉइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी ग्रोथ को इनहिबिट। तो ये हमारे दो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है किसके, लैक्टिक एसिड के। और लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जो हमारे फर्मेंटेशन है वो किस में होता है, वो होता है कैविज में ही। और कैविज में किसकी वजह से होता है, क्योंकि कैविज में ऑलरेडी ही लैक्टोबैसिलस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 अप्रोक्सीमेटली लैक्टिक एसिड की हमें स्ट्रेन मिली है जो ये पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ सब कुछ। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन से हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखिए इसके लिए हमें स्टेराइल ग्लास टैंक की जरूरत होती है, कैविज, अनआयनाइज्ड टेबल सॉल्ट, क्लीन नाइफ, वेइंग पेन, वुडन बोर्ड, चीज क्लॉथ, रबर बैंड हैंड, थ्रेड, पीएच स्ट्रिप, पीएच मीटर, प्लाउंड प्लेट काउंट, अगार, नील, एनियोवेज एंड फिनॉल नेपथिलीन। तो ये सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम इसका देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, ट्रिम द स्पॉटेड एंड डैमेज आउटसाइड द लीफ ऑफ ऑल द कैबेज। देखिए जो भी हमारी बंद गोभी होती है या फिर जो हमारी कैबेज है, हम उसके आपस जो हमारे आपस ऊपर की जो लीव्स होती है उसे हम कर देते हैं रिमूव। चलो मैं इसको पहले पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ देती हूँ, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। डिवाइड ईच हेड into a two halves and sterilize knife to remove the core. Wash them halves with clean running water. Weight the shredded cabbage and divide into a part of 2.5 gram each. Weight the sodium chloride according to divide in a two part of equal weight. Place the shredded cabbage in a slant alternative layer in a wide mouthed jar. Place a wooden board over each mixture and gently press the squeeze out the juice. Place a weight over the wooden board. Cover a jar with the cheesecloth by rubber band. Incubate the jar at room temperature for 28 days for fermentation substrate, recording the result in a time interval 7 to 14 days for a chemical and microbial changes during the Sarkov's production. Order acidic, colorless, brown, pink, straw, yellow या pale. Taste sour, salty, sweet या and bitter. Texture soft, then pH मेजर करेंगे, then acidity, then pH कम, total microbial count। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने अपनी ली कैबेज। ठीक है, कैबेज लेने के बाद हमने इसके जो ऊपर की लीव्स थी उसको कर लिया रिमूव, अपर लीव्स को। ठीक है, अपर लीव्स को हमने रिमूव करने के बाद उसको किया दो पार्ट में डिवाइड। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो उसका कोर पार्ट था, व्हाइट पार्ट, उसको भी रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसके हमने कर लिए पीसेस। इसको पीसेस करने के बाद एक हमारा जो जार था उसमें इसको हमने डाल दिया। डालने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड कर दिया हमने जितना एटलीस्ट जितना हमने वेट लिया, 2.5 ग्राम हमने ये लिया।
तो उसी के सामने हमने इक्वल पार्ट करके इसका 2 से 3% हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद हमने जार में रख दिया। जार में रखने के बाद हमने इसके माउथ को अच्छी तरीके से एकदम टाइट करके बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने इसे 28 डेज के लिए इंक्यूबेट कर दिया और इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई। 28 डेज में फर्मेंटेशन चला। उसके और जब हम ये फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस चल रही थी तो हमने यहाँ पे 7 to 14 डेज में इसको चेक भी करते रहे कि इसमें मतलब प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, कहीं कोई और कंटामिनेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को हम क्या करते रहते हैं, चेकआउट करते रहते हैं। और फाइनली उसके बाद 28 डेज हमारा फाइनली सार्काउट्स की प्रिपरेशन हो जाती है, जिसे हम फर्दर अपने एज अ फूड सोर्स यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो जो हमारे सार्काउट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जो चेंजेस आए होते हैं और उनकी हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर होता है वो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक हो जाता है। जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, या ब्राउन या पिंक या स्ट्रॉ या फिर येलो या पेल कलर का हो जाएगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट, सॉल्टी या स्वीट बिटर होगा। टेक्सचर इसका सॉफ्ट होगा। जब ये सारी चीजें हमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं तो हम इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सार्कोर्स बन चुका है। इसके अलावा फिर अब जब ये हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद फिर हम इसके पीएच को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर या फिर पीएच पेपर। फिर इसकी एसिडिटी को मेजर करते हैं। एसिडिटी को मेजर करने के लिए हम टाइट्रेशन मेथड यूज करते हैं और ये टाइट्रेशन मेथड हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा फिर हम टोटल बैक्टीरियल काउंट डिस्कस करते हैं। टोटल बैक्टीरियल काउंट के लिए हम सिलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं और टोटल बैक्टीरियल काउंट हम किस तरीके से मेजर करते हैं वो भी हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स की हेल्प से सार्काउट्स का प्रोडक्शन कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब फर्मेंटेशन में भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe ITLS Academy. Thank you.